Hello guys, I hope you all are fit and fine. Welcome to Java Gurukul. Today we are going to discuss the two things which is very important in Java 8. First one is functional interface and the second one is lambda expression. The functional interface, पहले हम इसी से start करते हैं. Functional interface is not a new thing. अगर हम बात करें कि फंक्शनल इंटरफेस हमारे पास जावा 8 के बाद आया है तो नहीं, फंक्शनल इंटरफेस हमारे प्रीवियस वर्जन्स जो जावा 8 से पहले हैं उनमें भी प्रेजेंट है. तो रीज़न ये आता है कि फंक्शनल इंटरफेस जावा 8 रिलीज़ होने के बाद इतना हाईलाइट क्यों हुआ, क्यों इसको ज़्यादा फोकस किया गया जावा 8 के बाद. इसका एक रीज़न है लैम्डा एक्सप्रेशन, जो कि एक न्यू फीचर है जो जावा 8 में ऐड ऑन हुआ है, इससे पहले हमारे पास नहीं था. लैम्डा एक्सप्रेशन एक यूज़फुल फीचर है, लेकिन ये यूज़फुल फीचर किसके लिए है? जस्ट फॉर फंक्शनल इंटरफेसेस. अगर हम फंक्शनल इंटरफेसेस को अवॉइड करते हैं तो लैम्डा एक्सप्रेशन का कोई यूज़ नहीं है. इसीलिए फंक्शनल इंटरफेसेस को हाईलाइट किया गया जावा 8 के बाद. तो हम पहले देखते हैं कि फंक्शनल इंटरफेसेस होते क्या हैं. फंक्शनल इंटरफेस को हम SAM इंटरफेस भी कहते हैं. फंक्शनल इंटरफेस का मतलब होता है कि एक ऐसा इंटरफेस जिसके पास सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, लेकिन उसके पास मल्टीपल डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको वहाँ पे सिंगल ही मिलेगा. तो ये फंक्शनल इंटरफेस हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है प्रीवियस वर्जन्स में. हम इसको चेक करते हैं. मेरे पास अभी जो प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी जो JRE ऐड है वो है 1.7, दैट मीन ओल्डर वर्जन ऑफ जावा 8. तो हम एक इंटरफेस बनाते हैं. let's say functional interface EX एग्जाम्पल. तो मैंने एक फंक्शनल इंटरफेस बनाया है, ठीक है. ये एक बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह, आप नॉर्मल इंटरफेस की तरह लगेगा आपको. आप चेक कर सकते हैं. अगर मान लो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फंक्शनल इंटरफेस में एक सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आप बना सकते हो, लेकिन अगर एक नॉर्मल इंटरफेस है तो आप एक से ज़्यादा भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना सकते हो. तो हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले. तो राइट, तो हम इसको एक मेथड बनाते हैं, ठीक है. अभी इस मेथड को हम फंक्शनल इंटरफेस कह सकते हैं. अगर मैं इसके अंदर एक और मेथड बनाऊँ, डिस्प्ले मैसेज, तो ये फंक्शनल इंटरफेस कंसीडर नहीं होगा. फंक्शनल इंटरफेस का एक सिंपल सा मीनिंग है कि सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड. तो अभी हमारे पास दो मेथड्स हैं, अब्स्ट्रैक्ट टाइप के हैं, तो अभी ये फंक्शनल इंटरफेस कंसीडर नहीं होगा. तो हमने इसको क्या करना है कि हम सेकंड वाले को यहाँ से हटा देते हैं. तो अभी ये फंक्शनल इंटरफेस है. फंक्शनल इंटरफेस को यूज़ करने के दो ऑप्शंस थे. अगर हम जावा 8 से पहले बात करें तो फंक्शनल इंटरफेस को यूज़ करने के दो तरीके हैं हमारे पास, दो अप्रोचेज़ हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं. तो हम एक पहली अप्रोच बनाते हैं, यूज़ फंक्शनल इंटरफेस EX. तो ये मैं पहली अप्रोच यहाँ पे फॉलो करना चाहती हूँ कि मैं अगर एक फंक्शनल इंटरफेस को यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ. पहली अप्रोच ये है कि अगर आपको यूज़ करना है तो आप सिंपली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको उसका जो आपके पास एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे. तो आपको सिंपल क्या करना है, आप जो भी करना चाहते हो, इसकी बॉडी आपको मिल गई है बनाने के लिए, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो. तो हम कर देते हैं SAM इंटरफेस, राइट. तो ये मेरा एक
एक वे है कि जिस तरह से मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। अब आपको इसको यूज़ करना है, तो अभी सिर्फ ये बना है, आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो। तो हमने अभी क्या करना है, हम मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है। तो मेन मेथड में मुझे इस डिस्प्ले मेथड को यूज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज़ फंक्शनल जो आपकी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप इसका नाम रखें यूज़ फन। तो हम क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, यूज़ फन डॉट डिस्प्ले। तो हम इसको चला के देखते हैं। सैम इंटरफेस, हमारा जो मेथड है वो हमने यूज़ कर लिया, यानी हमने एक इंटरफेस बनाया, फंक्शनल इंटरफेस बनाया, उसको अपनी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट किया, उसकी मेथड को ओवरराइड किया और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इसको यूज़ किया। एक तो ये तरीका है इसको यूज़ करने का। अब हम बनाते हैं एक नई अप्रोच जिसके थ्रू आप किसी भी फंक्शनल इंटरफेस को यूज़ कर सकते हो। तो हम यूज़ करते हैं यूज़ फंक्शनल इंटरफेस EX2। अब मैं इस फंक्शन को फंक्शनल इंटरफेस को अपनी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती हूँ। इम्प्लीमेंट करने की बजाय मैं इसको इनर क्लास और अनदर वे वी कैन से दैट कि अनोनिमस क्लास के थ्रू मैं इसको बनाना चाहती हूँ, या अनोनिमस क्लास के थ्रू मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ। तो आपके पास दूसरा वे क्या है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास यू कैन क्रिएट अनोनिमस क्लास जिसका कोई नाम नहीं होता है। तो आप अनोनिमस क्लास के थ्रू भी इस मेथड को ओवरराइड करके इसको कॉल कर सकते हो। तो हमारे पास दूसरा वे है इसको यूज़ करने का, फंक्शनल इंस्टेड मैंने यहीं पे स्टार्ट कर दिया। हमें पहले मेन बनाना है क्योंकि आपको पता है मेन ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है JVM के लिए। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ, न्यू फंक्शनल इंटरफेस। जैसे ही देखो मैंने फंक्शनल इंटरफेस पे राइट क्लिक करके एंटर किया, मेरे पास यहाँ से एक क्लास बनी, उसके अंदर सेम मेथड को ओवरराइड करने की ऑप्शन मिली और यहाँ पे मैं अपना काम कर सकती हूँ। सिमिलर वही चीज़ जो मैंने अभी करी। इसको हम बोलते हैं अनोनिमस क्लास यूज़, कि हम कैसे यूज़ करते हैं इसको, सैम इंटरफेस। अब ये मेथड को मैंने बॉडी दे दी है, मैंने कोई नई क्लास नहीं बनाई है, इसी क्लास के अंदर मैंने उसको यूज़ किया है और ना ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। जो वहाँ पे उसको टर्मिनेट नहीं करना है क्योंकि मुझे उसका मेथड कॉल करना है। तो आपने क्या करना है, डॉट डिस्प्ले। इससे क्या होगा, जैसे ही ये अनोनिमस क्लास की बॉडी यहाँ पे कंप्लीट होती है, आपने इमीडिएटली डॉट लगा के आपने उस मेथड को कॉल करना है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसको चला कर देखते हैं, सेम वही आउटपुट है। तो मेरे पास फंक्शनल इंटरफेस को यूज़ करने के दो तरीके हैं, बाय यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन और बाय यूजिंग अनोनिमस क्लास। लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू मच लाइंस या इम्प्लीमेंटेशन करना या मल्टीपल लाइंस या फिर एनोनिमस क्लास बनाना, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है जिसको ओवरकम किया गया है जावा 8 में विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन हमें एक प्रिसाइज और एक ईजीएस्ट वे प्रोवाइड करता है जो हमें फंक्शनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने में हेल्प मिलती है। तो अब जो जावा 8 में हमारे पास आया है हम उसको डिस्कस करते हैं। फंक्शनल इंटरफेस, नो डाउट ये हमारा पुराना फीचर है जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन इसके अंदर एक जावा 8 के अंदर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल फीचर ऐड हुआ है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन।
लेकिन अभी ये यहाँ पे नहीं चलेगा। रीज़न क्या है कि मैंने 1.7 लिया है और ये जो एनोटेशन आप देख रहे हो, ये एनोटेशन इंटरफेस जो फंक्शनल इंटरफेस की एनोटेशन है ये जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुई है। तो मुझे इसके वर्जन को चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि हम इसके वर्जन को चेंज करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, क्लिक ऑन दिस, एडिट 1.8 अप्लाई करो, देन क्लोज। सी अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। रीज़न क्या है, ये जो आप फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन देख रहे हो ये प्रिसाइज कर रही है कि ये जो फंक्शनल इंटरफेस है ये सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड होल्ड करेगा। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले 2, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। अगर आप कर्सर लेकर जाओ तो आप वहाँ पे मैसेज पढ़ सकते हो, इनवैलिड @ जिसको हम एनोटेशन बोलते हैं, फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन। तो इसके अकॉर्डिंग या तो एनोटेशन हटा दो या फिर इसके अंदर सिंगल मेथड रखो अब्स्ट्रैक्ट टाइप का। तो हम इसको हटा रहे हैं, तो हम रूल नहीं तोड़ेंगे, तो हम इसके रूल को ऑब्जर्व करते हैं। अब आता है कि लैम्डा एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम ये जो 2 अप्रोचेज़ हैं उनको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं और कैसे उनको एक ईजीएस्ट वे और सिंगल लाइंस के साथ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी क्लास को यूज़ कर लेते हैं। एक तो ये अप्रोच थी जो हमने फॉलो की है। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस। उसके लिए आपको क्या करना है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, आपको सबसे पहले जो आपका फंक्शनल इंटरफेस है वो आपने नेम डिफाइन करना है। इट्स नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस, इट इज़ अ फंक्शनल इंटरफेस EX। और हम इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं। इंस्टेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो राउंड ब्रैकेट आप देख रहे हो ये है उस अब्स्ट्रैक्ट मेथड की राउंड ब्रैकेट। ये विद पैरामीटराइज भी हो सकती है, नॉन पैरामीटराइज भी हो सकती है। अब इस केस में जो मैंने मेथड बनाया है उस केस में ये एम्प्टी है, दैट मीन नॉन पैरामीटराइज ब्रैकेट्स। सो और ये जो आप साइन देख रहे हो हाइफन के साथ, तो ये आपका लैम्डा एक्सप्रेशन है। ये छोटी सी चीज़ जो आपको दिख रही है ये है लैम्डा एक्सप्रेशन। अब इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, जो आप काम करना चाहते हो, जो आप उसको बॉडी देना चाहते हो उस मेथड को, तो आप यहाँ पे दो सैम इंटरफेस विद लैम्डा एक्सप्रेशन, राइट। जो हमारा फन एक इंस्टेंस है, आपने उसके थ्रू इसके मेथड को कॉल करना है। सिर्फ 2 लाइन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज 4 to 5 लाइन्स। हम इसको चलाते हैं। वेट अ मिनट, आई हैव एन एक्सेप्शन, फाइन, दिस इज सी। जो फर्स्ट आउटपुट है ये हमारी एनोनिमस क्लास के थ्रू है और जो सेकंड है वो हमारी लैम्डा एक्सप्रेशंस के है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, मुझे एनोनिमस क्लास नहीं बनानी पड़ी, मुझे उस मेथड का जो बॉयलर प्लेट कोड होता है बार बार उस मेथड को राइट करना, फिर उसके अंदर बॉडी देना और ओवरराइड एनोटेशन यूज़ करना, ये मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और कॉलिंग सेम है आपकी। लेकिन ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो ये मुझे सिर्फ एक सिंगल लाइन में मेरा कन्वर्ट हो गया। फंक्शन इंटरफेस एक्सप्रेशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं एग्जांपल, ये मेरे पास एक फंक्शनल इंटरफेस है, ये उसका एक इंस्टेंस है, ये उसके विद आर्गुमेंट और नॉन पैरामीटराइज का एक सिंबल है, ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है और ये उस मेथड की बॉडी है, राइट। सपोज आपके पास एक्सप्रेशंस भी, आपके पास विद आर्गुमेंट वैल्यूज़ हैं या आपके पास रिटर्न टाइप है, तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा।
अभी ये नॉन पैरामीटराइज है तो इस तरह से अपने एम्प्टी ब्रैकेट से नहीं, अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं तो आपको उसी तरह से वैल्यूज़ पास करनी है, लाइक ए कॉमा बी, लाइक दिस। तो ये बहुत इजी वे है, यू कैन फाइंड इट। तो जावा 8 के अंदर हमारे पास जो न्यू चीज़ है या न्यू फीचर है तो वो है हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन और लैम्डा एक्सप्रेशन। Within a single line you can write, or we can say represent or call a function that is abstract, right? So मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी आपको खुद प्रैक्टिकल करके देखना है तो आप ट्राई करिए। थैंक यू।